जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त से प्रैक्टिस सेट में। रेलवे ग्रुप डी को लेकर के 3 सेट हमने करा दिए और बच्चों का तीनों पे जबरदस्त रिस्पॉन्स आया है। और इसी के साथ में मेरे भाई हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं आज सेट नंबर 4। यकीन मानिए सवाल हमने ऐसे ऐसे चूज किए हैं जहां पेपर में सवाल फंसेगा ही फंसेगा, और उससे बेहतरीन आप लोगों के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा वो सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि पेपर में गणित में पूरे नंबर आप लेकर के आ पाए। तो आइए इसी के साथ में हम शुरू करते हैं सेट नंबर 4 का पहला सवाल। और यहां पर क्वेश्चन में यह पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी रेशियो है जो लार्जेस्ट है। जब भी ऐसा सवाल है तो अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना होता है और यह देखना होता है कि लगभग कितना परसेंट है। जैसे 43 का लगभग आधा मेरे भाई यहां पर कितना होता है, तो आप बोलोगे 21.5 होता है मेरे भाई। ठीक है, 21.5 से भी यहां पर यह कम है, यानी 50% से कम है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है, ये 20 से भी कम है। ये भी 50% से कम है, ये भी 50% से कम है। अभी रुक जाइए, 38 का आधा होता है 19, ये मेरे भाई 19 से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा है। इसका आधा होता है 22.5 और ये 23 है, यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये 50 से कुछ ज्यादा ही ज्यादा है और ये 50 से मेरे भाई थोड़ा सा ही ज्यादा है। यानी अगर बात करें तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन में ऑप्शन नंबर जो सी है वो जीत जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि शक नहीं भाई गड़बड़ बात है, तो यहां पर आप इसको देखोगे तो ये 10/19 है और यहां पर मेरे भाई यहां पर ये 23/45 है। आप इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को भी करके चेक कर सकते हो इन दोनों में बड़ा कौन है। जैसे 45 का 10 गुना 450 होगा, 19 का 3 गुना 57 का 7, 5 पास में 19 का 2 गुना 38 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 43। ये वाली चीज ज्यादा है, मतलब ये वाला जो रेशियो है वो ज्यादा है। लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके लगा करके सीखते हैं, मैं कभी भी ऐसे तरीके आपको नहीं बनाता। मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा। तो एनटीपीसी के सीवीडी 2 का ये सवाल है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं कि जो 50 से कम थे उनको हटा दिया, छांट दिया, और जो 50 से ज्यादा थे उनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने कंपैरिजन कर लिया। आइए चलिए दूसरा सवाल आपका मिक्सचर का है। पढ़िए यहां पर क्या कहा गया। 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% सांद्रता वाले कितने दूध को 72% वाले के साथ में मेरे भाई मिलाया जाना चाहिए। आपको क्या प्राप्त करना है, तो मेरे भाई हाउ मेनी लीटर ऑफ 24%, 24% वाले का मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं कितना लीटर हम जो है मिक्स करेंगे 72% वाले के 18 लीटर के मेरे भाई साथ में, ताकि हमको जो मिले वो मेरे भाई कितना मिले, तो 36% मिले। ये सीधा सीधा एलिगेशन के माध्यम से आप लगाइए और अपने सवाल को बनाइए। 72 में से 36 गया तो कितना आएगा, 36 आएगा। आज 36 में से ये गया तो कितना आएगा, 12 आएगा। आज 12 अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है तो 18 बन रहा है। तो वैसे ही मेरे भाई यहां पर 36 का 1.5 गुना 36 और 18 54 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सारे समय जब हमने आपको पढ़ाया तब हमने हमेशा एक बात सिखाया कि आपका जितना सवाल के ऊपर में नजर हो उतना ही ऑप्शन के ऊपर में नजर हो, और अभी आप देखेंगे तो उसका संपूर्ण फायदा आपको यहां मिलने वाला है। ये क्वेश्चन में कहानी क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन के अंतिम भाग पर पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्षेत्रमिति का सवाल है कि सर एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 है। पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, तो पथ का क्षेत्रफल, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बड़ा सा पार्क होगा, इसके अंदर ये होगा और हमसे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा होगा। यानी एक रिंग का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जब बात पाई की आती है तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा। ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये है, ना यहाँ पर ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है त्रिज्या क्या है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अंदर का क्षेत्रफल क्या, आप सीधा सीधा एक बार में ऑप्शन नंबर बी को टिक करके अपना उत्तर बना सकते हैं। याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो सावधानी आपको नहीं हटानी है। आइए चलिए 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार का त्रिज्या दोनों √3 है। हमारे सामने अगर हम बात करें तो एक गोला है और हमारे सामने बात करें तो शंकु का मेरे भाई आधार है। दोनों की जो रेडियस है वो हमारे सामने 3√2 है। यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लंब वृत्ताकार शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के समान है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो इतना होता है, और शंकु का जो होता है वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहां पर ये इसके बराबर में होगा। तो सवाल में हमसे यहां पर कहा गया शंकु की ऊंचाई क्या है। जो चीजें आपकी कट जाए उसको काट दीजिए ना, जैसे पाई से आपका पाई खत्म, आर से आपका आर खत्म, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर कहा गया कि दोनों की त्रिज्या 3√2 है। तो अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4 × 3√2, यानी 4 × 3√2 कितना हो जाएगा, 4 × 3√2 12√2 मेरे भाई हो जाएगा। और यहां पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 3√2 हो जाएगा।
अगर हम ले जाकर के इसको माइनस करेंगे तो मेरे भाई 9√2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर तो ये हमारे सामने पूरा पूरा मेरे भाई शंकु है। ठीक है, ये हमारे सामने 3√2 है और ये हमारे सामने 9√2 है। यानी इनमें जो अनुपात है वो कितने का है, तो इनमें अगर हम देखें तो 1 और 3 का मेरे भाई अनुपात है। तो ये हमारा कितना होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट लगाएंगे तो 3 के स्क्वायर में 9 में से घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 का रूट 2√2 होगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन आप भूलिए मत, इसको 3√2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, इसको 3√2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी 3√2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12। सारा खेल रेशियो का है और सारी बातें पढ़ाते वक्त में हम हमेशा हर बार आपको सिखाते हैं। यदि आपको ग्रुप डी में पूरे नंबर लेकर के आने हैं तो उसके लिए आपको ये सीरीज पूरी तरीके से फॉलो करना होगा और उसके लिए आपको चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि रोज के रोज जो हम आपको मेरे भाई यहाँ सेट कराते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ पाए। एक्सेस आपको क्लास का तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी वीडियो आपको मिलेंगी और तभी उसके बाद में आप देख पाएंगे और ये सारी बातें सीख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया, मोहन और उसके 4 मित्रों का औसत आयु मेरे भाई यहाँ पर 36 है। मोहन अपने 4 मित्रों के औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन का आयु ज्ञात करिए। एक तरफ में उसके 4 मित्र, दूसरी तरफ में बेचारा मोहन। ठीक है, और सभी लोगों का जो औसत आयु है वो हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 36 है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मोहन अपने 4 मित्रों के औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। अगर इनके मेरे भाई यहाँ पर इतना है तो इनका वैल्यू कितना होगा, 5 वर्ष मेरे भाई यहाँ पर बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया मोहन की जो आयु है मेरे भाई यहाँ पर वो ज्ञात करिए कि मोहन की जो आयु होगी वो हमारी कितनी होगी। ऐसे सवालों को हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और बाई ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई आप बाई ऑप्शन जाओ। जैसे मानो ऑप्शन नंबर ए 42 है, अगर आप इसको 42 लेते हो तो इसके मित्र जो होंगे वो इससे 5 वर्ष कम होंगे, यानी 37 के होंगे। आप देखो 6 ज्यादा है एक लोगों पे तो +6 होगा और यहां पर मेरे भाई कितना ज्यादा है, तो यहाँ 1 ज्यादा है 4 लोगों पे तो मेरे भाई यहाँ +4 होगा, इसीलिए कभी उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 42 नहीं हो सकता तो 42 से कम आप 40 पर जाओ और जाकर के 40 तो मेरे भाई और जाकर के 40 पर आप देखो कि आपकी 40 पर बात बनती है कि नहीं। ये 40 हो गया, इससे ये 5 कम मेरे भाई यहाँ 35 हो गए। ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है इंटू एक संख्या 4 ज्यादा हो गया, और ये कितना कम है, 1 कम इंटू 4 संख्या इतना हो गया। नेट डेविएशन 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने उठाया है वो क्या उठाया, सही ऑप्शन उठाया। सवालों को बनाने का एकमात्र तरीका सिर्फ उसका बेसिक नहीं होता, बाई ऑप्शन भी होता है और आप उससे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 6 नंबर सवाल को पढ़िए। आपके सामने क्या कहा गया, AB का मान, BC का मान, AC का मान दिया गया और कहा गया X जो है, X के कौन से मान के लिए B नाम की संख्या AC पर स्थित होगी। अगर यहां पर मान लीजिए ये हमारी रेखा AC है और यहां पर कहीं पर B नाम की संख्या मेरे भाई एग्जिस्ट करती है, तो मैं A से लेकर के B तक और B से लेकर के C तक जोड़ूंगा तो मुझे पूरा का पूरा AC मिलेगा। यानी बड़े आराम से मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि सर AB में BC को जब जोड़ा जाएगा तो AC की प्राप्ति सर मिलेगी। AB की वैल्यू जो होगी वो x+3 है, BC का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर वो 2x है और AC का जो मान है वो हमारे सामने 4x - 5 है। यहाँ पर 5 जो इधर ला करके जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे, x का मान आ जाएगा। x का मान कितना, 8 है। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट उत्तर है। छोटी मोटी बातें हैं लेकिन लोगों को इसी के बारे में पता नहीं होता है और इसीलिए उनका नुकसान हो जाता है, तो आप ये गलती ना करें। आइए चलिए अगला सवाल पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, बोला कि जी श्री हरि अपने आय का 36% खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं और बाकी राशि का 25% कपड़ों पर, चिकित्सा पर और अन्य खर्चों पर मेरे भाई खर्च करते हैं। वह हर महीने बची हुई राशि का आधा हिस्सा बचत करते हैं और यदि हर महीने 1,80,000 रुपया बचत करते हैं तो मासिक आय क्या होगी। 36% फूड के ऊपर में, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग। ऐसे मान के चलिए कि ये मेरे भाई उनका पैसा है, उनका इनकम है। इसमें से 100 रुपए में से 36 रुपए तो मेरे भाई पहले खाद्य सामग्री पर खर्च कर चुके हैं, तो 64 बचा होगा। बची हुई का 25% कपड़ों पर खर्च करके तो 75% मेरे भाई यहाँ पर बचा होगा। अब कहा गया बची हुई राशि का जो आधा हिस्सा है वो बचत करते हैं और वो आधा हिस्सा किसके बराबर में है, तो 1,80,000 के बराबर में है यहाँ पर। तो मेरे भाई x का जो मान होगा वो यहाँ पर क्या होगा। अगर हम देखें तो 25 से हम काटेंगे तो 3 बार में, 25 से हम काटेंगे तो 4 बार में, 8 से मेरे भाई आप इसको काटेंगे तो 8 बार में। आप यहां पर देखिए तो 8 से आप इसको काटते हैं 2 बार में 16 हो जाएगा, 20 हो चुका है, फिर 2 बार में 16 हो जाएगा मेरे भाई,
और 5 बार में 40 हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आप 3 से काटिए सीधे तरीके से मेरे भाई 7500 बार। तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 7500 और साथ में 00 यानी इतना। लेकिन क्वेश्चन में आप जरा सही से पढ़िए, कहा गया उसकी मासिक आय क्या होगी। ये पूरे पूरे साल का मेरे भाई यहाँ पर इनकम है, तो अगर मासिक निकालना है तो मासिक को निकालने के लिए 12 से भाग कर दो, 12 छक 72 और उसके बाद में 30 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 दूना 24, 60 हो गया, 12 पचे 60 मेरे भाई यहाँ पर 62,500। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल विद इन 1 सेकंड वाला सवाल है और बड़ी आसानी से बना पाएंगे। कहा गया प्रथम 119 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 119 होगा। प्रथम 120 संख्याओं का कितना, 120 होगा। 121 का कितना होगा, 121 होगा। विषम संख्या में जितना दिया जाता है उतना उत्तर होता है और सम संख्या में इसमें हमेशा एक जोड़ दिया जाता है। विषम संख्याओं का औसत n होता है और सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एवरेज स्पीड का सवाल है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहा गया है, पूछा गया है। देखिए कहा गया है, कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 8 की चाल से और 5 की चाल से समान दूरियों को तय करता है, संपूर्ण यात्रा में औसत क्या होगा। मेरे भाई जब यहाँ पर दो दूरी को आप तय करते हो, समान यहाँ दूरी को x और y की रफ्तार में, तो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x+y होता है। और जब आप 3 भाग को अलग अलग गतियों से तय करते हो तो उनका एवरेज स्पीड हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, साफ तौर पर अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3xyz और अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर xy प्लस yz और प्लस zx। टेंशन मत लीजिए, बाकी लोगों की तरह हम मूर्खता का काम नहीं करेंगे। ये एनटीपीसी के सीबीडी 2 में आया होगा, कुछ लोगों ने बनाया होगा, कुछ ने छोड़ा होगा, और जिन्होंने बनाया होगा वो दिमाग नहीं लगा पाए होंगे जो मैं आपको बताता हूं और यहां पर 1 सेकंड में उड़ाऊंगा। आप देखेंगे यहां पर तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, यानी ऊपर में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका हो सकता है z होगा। 8 को 5 से गुना करने पे इक्याई के अंक तो यहाँ 0 डेफिनेट है कि मेरे भाई आएगा ही आएगा, इवन नंबर हो गया ना। और यहाँ पर 8 पचे 40 मतलब इक्याई का अंक 0। और मैं हमेशा कहता हूं कि फलाने बटे फलाना होगा, यानी इक्याई का अंक कितना होगा, 0। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इक्याई का अंक 0 देगा। 7 तिरके 21 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 22 यूनिट डिजिट 2 आएगा। 7 सते 49 और 1 50 इक्याई का अंक 0 आएगा। 7 तिरके 21 1 22 यूनिट डिजिट 2 होगा। 7 पचे 35 1 36 यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर। परसेंटेज जिस दिन मैं पढ़ाता हूं उसी दिन कहता हूं कि फ्रैक्शन में 99% केस में वही ऑप्शन उत्तर होता है जहां पर इक्याई का अंक 0 बनता है। यहाँ 0 चाहिए था और 0 ये बन रहा था, हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो महामूर्ख होंगे वहीं बैठ के हल करेंगे, जो समझदार होंगे वो ये गलती नहीं करेंगे। आइए चलिए साधारण ब्याज के एक बड़ा आसान सा और बड़ा प्यारा सा सवाल। कहा गया कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात करिए। पहली बात 2017 कोई लीप ईयर है नहीं, तो यानी फरवरी 28 दिनों का होगा। 28 दिनों में 5 फरवरी से आपको मेरे भाई गिनती करनी है, तो आप ऐसे मान के चलो 23 दिन आपके पास फरवरी के बचे हुए हैं। उसके बाद मार्च में मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अप्रैल के आपको कितने दिन लेने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से आप यहाँ देखेंगे 5 फरवरी 2017 से मेरे भाई यहाँ फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी और मेरे भाई मार्च 31 सही है बिल्कुल। जनवरी हो गया आपका, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया और ये अप्रैल हो गया। अब अप्रैल में आपको मेरे भाई क्या लगता है, तो देखिएगा 19 अप्रैल मतलब पूरा पूरा कितना दिन लेंगे, इतना दिन। आप अगर देखेंगे 9 3 12 1 13 3 3 6 और 1 7 मेरे भाई 73 दिन, आपको लगभग इतने दिनों का ब्याज निकालना है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा ही क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना 5,000। रेट मेरे भाई यहाँ पर कितना 6.25%, यानी 6 सही 1/4%, यानी 25/4%। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख दो सर P इंटू आर। टाइम की बात करेंगे 73 दिन, लेकिन साल में जब इसको बदलेंगे तो मेरे भाई यहाँ पूरे साल में 365 होता है, तो ये आप इसको लिख दो, आप बट्टे में कितना कर दो 100। अक्सर 73 दिन ही आता है, और जब फ्रॉम से लेकर के टू की बातें की जाती है तो सबको जोड़ा जाता है। आप यहां पर मेरे भाई उड़ा दीजिए इसको, बात ही खत्म हो जाएगा, कोई बात ही नहीं रहेगी। 00 से 00 खत्म, 73 से आपका मेरे भाई 5 बार में खत्म, 5 चौके 20 से मेरे भाई 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ठीक है मेरे भाई यहाँ पर ये 20 का 2 इसको 2.5 बार में काटेगा। 25 का 2.5 गुना करना है, 25 का 2 गुना 50 और 25 का 10 12.5, यानी यहाँ पर 62.5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम सरल सीधा और एकदम स्पष्ट सवाल आपका।
मेरे भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि अगर आपको टॉपर बनाने का कोई एकमात्र बैच है ना, तो वो आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हो, यदि आप सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर खुद से कवर करना चाहते हो, तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच के अंदर में एनरोल कर करके पूरे गणित का एक एक रामबाण, एक एक सार आप सीख सकते हो। और यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर आप चैंपियंस बैच से मेरे भाई सारा सिलेबस खत्म कर सकते हो। आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए मेरे भाई, तो आराम से आप जुड़ सकते हो मैथ स्पेशल वीओडी 3.2 बैच में, और यहां से आप मेरे भाई संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। इसकी फीस 799 नहीं है मेरे भाई, यहां पर 699 है, और ये आपको मिलती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आप यहां पर जाओगे तो इसके साथ कई सारे फायदे मिलेंगे। मैं इसकी फीस तो 499 भी कर दूं, लेकिन वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की दूं, क्या फायदा। तो हमने बच्चों के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच दे दिया है 699 का, कि आपका जीवन में कभी भी ये वैलिडिटी खत्म नहीं होगा, और साथ में फ्यूचर में अगर कोई नया बैच आता है तो आपका फ्री में उसके अंदर में अपडेट हो जाएगा। कोई नया चैप्टर ऐड होता है तो मेरे भाई फ्री में इस बैच के अंदर में वो चैप्टर भी आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में सिर्फ आपको वीडियो नहीं मिलती, हर चैप्टर का क्लासरूम शीट मिलता है, क्लास नोट्स मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रो लेवल की शीट मिलती है, आपके परीक्षा के लिए कम से कम 500 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलते हैं, और सारी की सारी चीजें मात्र 699 में। अगर मैं टेस्ट इसमें से निकाल दूं, अगर मैं शीट इसमें से निकाल दूं, लाइफ टाइम वैलिडिटी निकाल करके 1 साल 2 साल कर दूं, तो मैं बड़े आराम से 400 का बैच इसको बना सकता हूं। उससे बैच सस्ती तो हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो सारी चीजें मुझे आपको देनी है, इसलिए इसकी फीस 699 होनी जरूरी है। और ये वो बैच है जिसने साल 10 साल मेरे भाई कई सारे टॉपर दिए हैं। आज सीपीओ 2024 का ऑल इंडिया रैंक 1 भी अगर आप देखोगे तो वो इसी बैच का स्टूडेंट है। ऑल इंडिया रैंक 2 आप देखोगे इसी बैच का स्टूडेंट है। ऑल इंडिया रैंक 3 आप देखोगे तो यहीं से पढ़ा हुआ है। भारत में कोई भी नौकरी आ रही है, कोई भी एग्जाम आ रहा है, उसके रैंकर्स मेरे भाई यहीं से निकल रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि आपके अंदर में डेडिकेशन है, आप मेरे भाई खुद से कवर करना चाहते हो, तो आप इसको करो। और अगर आपको समय है, आपके पास में वक्त है, आप बढ़िया से आराम से पढ़ना चाहते हो, तो आप लाइव बैच से पढ़ो। ये बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, और साथ में अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए होगी तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर फोन करके बात कर पाओगे। देरी मत करिए। आपके जानकारी में आसपास में कोई भी स्टूडेंट है जो मेरे भाई यहां पर तैयारी करना चाहता है, उसको बोलिए गणित क्वालिटी पढ़नी है तो आराम से रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़े और पढ़े। ये सवाल देखिए अलजेब्रा का आपके सामने है, और यहां पर लोग इसको अंट संट तरीकों से बनाते हैं, और इसको भी हमने रिकॉर्डेड बैच के अंदर में सिखा रखा है बकायदा कि भैया ऐसे नहीं बनाना, सिमेट्रिसिटी अपनानी है। एक ही तरह की 3 चीजें जोड़ी गई हैं, तो मेरे भाई यहां पर जो है आप ये मान के चलिए कि ये सब बराबर है, सब के सब बराबर हैं। आप यहां पर एक्स वाई और जेड को अलग अलग मत मानिए, तीनों को मेरे भाई बराबर मानिए। जब तीनों को बराबर मारेंगे तो यानी एक जैसा पद कितनी बार आया, 3 बार आया। तो आप यहां पर कहेंगे 15x - 9 अपॉन में x का कितना, 3 गुना, और ये बराबर है 0 के। ये भी गया तो 0 बन गया, ये भी गया तो 0 बन गया, तो 15x - 9 की वैल्यू हो जाएगी 0। 15x का मान मेरे भाई हो जाएगा 9। अगर हम देखें तो x का मान हो जाएगा मेरे भाई 3/5। अगर x का मान मेरे भाई 3/5 है तो 1/x 1/x 1/x, यानी 1/x कितनी बार है, तो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 3 बार है। यानी यहां पर इसका उल्टा मेरे भाई सीधा सीधा करेंगे और उत्तर हमारा कितना आएगा, 5। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सिमेट्रिसिटी एक जबरदस्त सा कंसेप्ट जो हमने आपको सिखाया, और आज उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपने इस सवाल को मेरे भाई उड़ा दिया। आइए चलिए, सवाल आपके सामने कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है। आपको क्या लगता है मेरे भाई, यहां पर मैं इसको बनाने जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 से लेकर के 10 तक सारी संख्या जिसको काट दे, तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 3 आता है, क्या 3 इसको काट पाएगा, तो नहीं। क्या 3 इसको काट पाएगा, तो नहीं, यानी ये दोनों संख्याएं कटेंगी। 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 7 आता है मेरे भाई, यहां पर ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 1 से लेकर के 10 तक के बीच में मेरे भाई 8 आता है, 8 से 48 से भी कट जाएगा। 1 से 10 तक के बीच में मेरे भाई यहाँ पर 9 आता है, 9 से दोनों कट जाएंगे। और क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक में अगर हम देखें, 2 से मेरे भाई कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, 8 6 48 8 से भी कट रहे हैं, 3 से बात करें उससे भी कट रहे हैं, 7 से भी कट रहे हैं। तो मेरे भाई अब ये 2 संख्याएं तुम्हारे ऐसे आ गए जो मेरे भाई सबसे यहाँ पर कट रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ पर 0 देखो, क्या ये कट रहा है 5 से, तो नहीं कट रहा है। तो जब 5 से नहीं कट रहा तो कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जो प्राइम नंबर थे उससे सारे कट रहे थे, बस यहाँ पर 5 से नहीं कट रहा था, तो इसीलिए हमने उसको हटा दिया। आइए चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। 12% की दर से 2.5 सालों में x रुपए की राशि इतनी हो जाती है, अगर ब्याज 10 महीने के हिसाब से हम ले तो क्या होगा। मेरे भाई जब तुम ब्याज को 10 महीने से ले रहे हो तो रेट और टाइम भी उसी हिसाब से बदलेगा। तो 12 महीने का रेट 12%, तो 10 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 10%।
ठीक है। 2.5 साल का मतलब कितना होता है 30 महीना, और मेरे भाई यहाँ पर 30 महीने में तुम 10-10 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज दोगे, तो 3 बार दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, 10% के हिसाब से तुम 3 बार ब्याज दे रहे हो, यानी ब्याज होगा कितना, तो 33.1%। यानी ये जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अमाउंट है, तो ये जो तुम्हारे सामने अमाउंट आएगा 83, उसके बाद में 85 और उसके बाद में 3, ये क्या है अमाउंट है। 100% के समान में 33 का ब्याज यानी 133.1 का मेरे भाई यहाँ पर ये मान है, और हमसे पूछा कितना गया है, तो मूलधन यानी 100 का मान पूछा गया है। आप यहाँ पर इसको हटाइए और बहुत तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर 1 को किससे गुना करेंगे 3 आएगा, तो यानी 3 होना चाहिए, यानी क्या के स्थान पे 3 होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 63,000 जो होगा वो उत्तर होगा। 1 सेकंड में उड़ाओ ना भाई, क्यों टाइम लेते हो इतना, विद इन सेकंड खत्म करो, बात खत्म। इक्याई का अंक हो गया, ये सारी चीज हो गई, सारे कंसेप्ट हम तुमको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो 14 नंबर क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का छोटू मोटू सवाल जो कई बार आपको सिखाया गया, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगली वीडियो का पता आपको तभी चलेगा। कहा गया जी ठहराव को छोड़ करके एक रेलगाड़ी की गति 45 की है और ठहराव के साथ 36 की है, तो मेरे भाई प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। सीधा सीधा 1 सेकंड में इसका उत्तर दो। उत्तर क्या होता है, ऊपर में लेना होता है इन दोनों का डिफरेंस, 36-45 का डिफरेंस कितने का है 9 का, और नीचे में लेना होता है ओरिजिनल टाइम यानी इतना। प्रति घंटे की बात हुई है तो 60 से गुना करो। आप यहाँ पर देखोगे तो बड़े स्पष्ट रूप में कह पाओगे जी प्रति घंटे यहाँ पर क्या है, तो 12 मिनट है। सीधा उड़ाइए, बात खत्म। आइए चलिए 15 नंबर सवाल, समय तथा कार्य का देखिए क्या कहा गया। बोला गया सर यहाँ पर जो रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरमी है, एक निश्चित काम को 10, 14 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 21 दिनों में करते हैं। तीनों ने मिलाकर काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और क्रिस ने काम के ठीक होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। काम पूरा होने में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। 3 लोग हैं, आर है, सी है और जे है। 10 हो गया, 14 हो गया और यहाँ पर 21 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर 10 और 14 का कितना होता है, 70 होता है। और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा अगर आप देखोगे तो 70 का 3 गुना 210 हो जाएगा। ये सारा एलसीएम हो गया। 10 का कितना गुना, 21 गुना, 14 का मेरे भाई यहाँ पर इतना, और मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में, और 21 का मेरे भाई कितना गुना, 10 गुना। आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। जब भी मेरे भाई टोटल टाइम निकालो ना, तो जो तुम्हारे सामने वर्क है वो देखो, जो कार्य को शुरू से कुछ दिनों के बाद छोड़े उसको माइनस करते हैं, और जो कार्य को पीछे से कुछ दिन पहले छोड़ दे उसको प्लस करते हैं। तो अगर हम देखेंगे रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क 5 days एंड क्रिस लेफ्ट द वर्क जस्ट 2 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद। तो रॉबर्ट के 5 दिन का काम 105 है, उसको मेरे भाई माइनस करो। और क्रिस 2 दिन पहले छोड़ चुका है, तो क्रिस को यहाँ पर 2 दिन का काम कराओ यानी 30 कराओ। तुम्हारे पास में 3 लोग थे, रॉबर्ट तो छोड़ चुका यानी यही दोनों बचे हुए हैं, तो यही दोनों बचे हुए हैं, तो इन्हीं दोनों के एफिशिएंसी के साथ में मेरे भाई इसको डिवाइड करो। 210 में 30 जोड़ोगे 240, 240 में से 105 को घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 135 हो जाएगा। और 135 को जब तुम 25 से करोगे तो 25 का 6 गुना मेरे भाई 150, 25 का 5 गुना यानी 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 5.4 इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स में तुम बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं मेरे भाई तुम लोगों को दूंगा होमवर्क में, कि इसका आंसर जो होगा मेरे भाई यहाँ कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में। और सवाल मेरे भाई यहाँ पर देख लो कितना हल्का सा है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जो आंसर देगा मैं उसको हार्ट दूंगा अपनी तरफ से। साइन का वैल्यू 1/2 है, यानी ये 30 डिग्री का मान है, बस 30 डिग्री हर जगह रख देना है और उसके बाद में अपना उत्तर निकाल के चले आना है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर सवाल तुम्हारे सामने क्या है। प्रश्न में मेरे भाई यहाँ पर यह कहा गया है, पढ़िए बहुत अच्छे से, कि 2100 मीटर की गोलाकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे होते हैं तो परिधि को अलग अलग समय में कितने, मतलब अलग अलग मिलन बिंदु कितने होंगे। ऐसे सवालों में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इनफैक्ट इनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ रेशियो लेना होता है। 3 से काटो 14 बार में, और 3 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार, 25 बार में, ठीक है। जब ये दोनों मेरे भाई विपरीत दिशा में जाएंगे तो जो इनके रेशियो होते हैं इनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये पता चल जाएगा कि मिलन बिंदु कितने हैं, जोड़ करके देखो 39, तो मिलन बिंदु कितने हैं, इतने। और अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनको घटा देना होता है, यानी कितने मिलन बिंदु आ जाएंगे, 11, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पर ये होता है कि टाइम का आप रेशियो ले लो दोस्त यहाँ पे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जोड़ना होता है, सेम डायरेक्शन में घटाना होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रेशियो को जोड़ना होता है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए
18 नंबर सवाल पर चलते हैं और 18 नंबर सवाल को मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया जी अनुभव और गौरव एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। कुल यहाँ 7,155 के लाभ में अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से इतना अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी क्या होगी। अभी हाल फिलहाल आपको ये वाला क्वेश्चन हम कराए, एकदम हाल फिलहाल रिसेंट में, अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से करा देता हूं। 2 लोग हैं आपके पास में, एक अनुभव है एक गौरव है। इन्वेस्टमेंट का कहीं पर कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप यहाँ टाइम लिख लीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, गुना करने पे क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अनुभव और गौरव व्यवसाय को शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। तो ये 5 महीने के लिए निवेश करता है, तो इससे 2 महीने अधिक करता है, यानी कितना करता है, 7 मेरे भाई यहाँ पर। इन्वेस्ट इतना मोर देन गौरव फॉर 2 मंथ्स, 1 सेकंड माफ करिएगा, अनुभव ने सिर्फ 2 महीने के लिए निवेश किया है। अनुभव एंड गौरव स्टार्ट अ बिजनेस। अनुभव इतना रुपया ज्यादा करता है, लेकिन कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और गौरव कितने महीने के लिए करता है, 5 महीने के लिए। अनुभव का जो शेयर है वो इतना रुपया ज्यादा है गौरव के शेयर से, और दोनों का शेयर मिला के इतना है। यानी अगर हम अनुभव के प्रॉफिट में गौरव के प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 7,155 आ जाएगा, और यदि हम अनुभव के प्रॉफिट में से गौरव के प्रॉफिट को घटाते हैं तो 1,431 आ जाएगा। आज अगर मुझे अनुभव का मेरे भाई मान चाहिए तो मुझे इनको जोड़ करके आधा करना पड़ेगा। जैसे 5 और 1 6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, और ये हमारे सामने था, इसका आधा करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 4, 2 9 18 ही है। और अगर हमें गौरव की वैल्यू निकालनी होगी तो घटा के आधा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 11 से 4 आपका इतना, और 6 से मेरे भाई इतना, इसको आपको आधा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अगर हम अनुभव की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 4293 ये मेरे भाई अनुभव को इतना लगाना पड़ेगा, और गौरव की जो प्रॉफिट है वो 2862 है मेरे भाई, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1431 का ये डबल है मेरे भाई यहाँ, और ये 1431 का 3 गुना है। देखो जरा, आज तुम्हारे पास टाइम है, आज तुम्हारे पास में प्रॉफिट है, तो क्या तुम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल मेरे भाई, रेशियो लगा करके। तो अगर तुम निकाल सकते हो तो बस रेशियो मेथड का सहारा लो और मेरे भाई रेशियो लगाओ। देखोगे 3 से 5 बार में गुना करोगे 15 आ जाएगा, और 2 से 2 बार गुना करोगे 4 आ जाएगा। यानी इनके पूंजी का अनुपात कितना, इसने कितना ज्यादा लगाया है, तो 11 यूनिट ज्यादा। और क्वेश्चन में जो 55,000 दिए गए हैं भाई साहब यहाँ पर, वो कितने का मान है, 11 का। हमसे यहाँ पूछा गया अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी, यानी मेरे भाई यहाँ पर 15 का मान। अगर आप देखोगे 15 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 75,000। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो हम जो है पहले आपको ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं 2 बार, ये मेरे भाई तीसरी बार था। आइए चलिए पढ़िए। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ पर, तो एबीसीडी आपके सामने क्या है, तो एबीसीडी आपके सामने एक चतुर्भुज है मेरे भाई। यहाँ ए का मान आपको दिया गया है, बी का मान आपको दिया गया है, सी का मान आपको दिया गया है, डी का मान दिया गया, और बोला गया बी का मान क्या होगा। मेरे भाई साफ स्पष्ट भाषा में आप ये कह सकते हो कि गुरुजी देखो बात ऐसी है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ने पे 360 आता है। आपका जो ए का मान है वो हमारे सामने 3x जमा 6 है। आपका जो बी का मान है वो हमारे सामने 4x माइनस का 14 है। आपका जो सी का मान है वो हमारे सामने 69 है, और जो डी का मान है वो मेरे भाई सी माइनस 8 है। सी में से 8, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा। सबको जोड़ने पे 360 की हमारे प्राप्ति जो होने वाली है वो है मेरे भाई 3x और 4x मेरे भाई कितने होंगे, तो 7x होंगे, ठीक है। 70 और 60 मेरे भाई 130, 130 में अगर आप देखोगे 130 हो गया आपके सामने, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, तो माइनस का 8 130 128, तो यहाँ पर जो है 122 हमारे सामने हो जाएगा, और ये बराबर होगा 360 के। यदि 7x का मान देखोगे 10 से आपका 2 8, और 5 से 2 आपका मेरे भाई 3, और यहाँ 238। आप इसको काट करके देखो, 7 का 3 गुना 21, 7 चौके 28। x का मान 34 है। अगर x का मान 34 है तो आपके सामने जो b की वैल्यू है वो हमारे कितनी है, 34 का डबल 68 होता है, 68 में से 7 गया 61 होता है, 61 का डबल कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 122 होता है। ये फालतू का जीरो टाइप हो गया, इसको छोड़ दो, यानी 122 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे अपना, तब जाकर के फायदा होगा, अन्यथा मेरे भाई कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। अब जैसे ये सवाल हो गया आपका, यहां पर एक द्विघात समीकरण है और यहां कहा गया कि इसका जो न्यूनतम मान है वो ज्ञात करिए।
बचपन में जब आप 10वीं क्लास में इसी सवाल को पढ़ते थे तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाते थे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो है आप कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालते हो। तो जहां पर आप कहते थे dy अपॉन में dx बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4x माइनस 5 और इसको करते थे 0, फिर x की वैल्यू 5/4 आती थी और इसी 5/4 को इसके अंदर में ला करके तब उसके न्यूनतम मान को आप कैलकुलेट करते थे। आज यहाँ पर आपको हो सकता है डिफरेंशिएशन से मैं बताऊं तो समझ में हो सकता है ना आए मेरे भाई यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा आपको इसका न्यूनतम मान बताते हैं कि जब भी यहाँ समीकरण होगा आपका ऐसा, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं कि सर 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन में कितना 4 है। बस आप सीधा सीधा याद करिए, वैल्यू को इसके अंदर में रखिए और आपका काम आ जाएगा। 4 हो गया, a के जगह पर मेरे भाई देखो ये a है, ये b है, ये c है। a के जगह पर तुम्हारा 2 हो गया और c के जगह पर मेरे भाई माइनस का 3 हो गया। b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया और मेरे भाई 4a का मतलब हमारे सामने 8 हो गया। आप देखोगे यहाँ पर तो 4 × 2 8 × 3 24, 24 और 25 मेरे भाई यहाँ कितना माइनस का 49 बट्टे में कितना हो जाएगा 8। माइनस से 6 बार में ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा सा लॉलीपॉप नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। POR एक वृत्त का व्यास है, आप यहाँ देखते चलो, ठीक है। POR इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा O हो गया और ये हमारा R हो गया, एक व्यास है। PQ और RQ इसकी दो जीवाएं हैं, PQ RQ दो कोण हैं। तो एक ऐसे मान के चलते हैं कि सर ये PQ है और यहाँ पर ये RQ है, इसकी दो जीवाएं हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कहा गया चाप PQ की लंबाई और चाप RQ की लंबाई की मेरे भाई यहाँ पर क्या आधी है। PQ इज हाफ ऑफ मेरे भाई RQ। अगर यहाँ RQ यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 2 यूनिट है तो यहाँ पर ये कितना है, तो ये वाली चाप आपकी 1 यूनिट है। द लेंथ ऑफ PQ मेरे भाई इज हाफ ऑफ द लेंथ RQ। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया ये वाला जो मान है ये बताइए। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, कितनी बार बताए हैं कि जिस अनुपात में आपका यहाँ पर ये चाप बनता है उसी अनुपात में यहाँ पर इनकी जीवाएं होती हैं और उसी अनुपात पर इनके कोण भी होते हैं। अगर ये 1 और 2 के अनुपात में है तो ये भी 1 और 2 के अनुपात में होगा, यानी पूरा 180 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये कितने का मान होगा, 3 का मान होगा। और तुमसे कहा गया PO और Q का मान मेरे भाई बताने को, यानी 1 का मान बताने को, यानी कितने डिग्री का, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं 60 का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी पर देख देना। क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो आसान है लेकिन लॉजिकल है, कि थोड़ा अगर कंफ्यूजन जब तुमको होता था वो कंफ्यूजन मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आ जाओ पढ़ो। 22 नंबर सवाल देखो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फिर से बोल रहे हैं, तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। बोला गया जब 30, 15, 21 और 11 में x जोड़ा जाता है तो यहां पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो फिर यहां पर इसका जो मान है वो क्या होगा। मैं आपको बताऊं यहां पर अगर बोला गया है जोड़ने को तो ये मत समझना x का मान पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये रेलवे के नए टाइप के सवालों के ऊपर में ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसे सवालों में यहां पर करना क्या होता है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले ऑल्टरनेट का डिफरेंस मेरे भाई यहां लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारे सामने कितने का है, तो 9 का है। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 4 का है। इन ऑल्टरनेट के डिफरेंस को मेरे भाई यहां बराबर करते हैं किसी भी दो पेयर के साथ में, या तो इनके साथ में या उनके साथ में। तो जैसे 30-15 वाला पेयर है तो आप यहां पर ये कर लो। अब उसके बाद में एक छोटा सा काम ये देखते हैं कि इनमें अंतर कितने का है, 5 का, और इनमें अंतर कितने का है, 15 का। भैया ये तो हो गया गड़बड़, इसको बराबर करना है। तो करना है तो मेरे भाई यहां पर इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी गुना करने का मतलब इधर भी गुना होगा और इधर भी गुना होगा। अब एक बात बताओ, 30 वाली चीज मेरे भाई 27 हो रही है, इसका मतलब कितने की कमी हो रही है, 3 की। या 15 वाली चीज 12 हो रही है, इसका मतलब कितने की कमी हो रही है, 3 की। यानी x का मान हो जाएगा -3। और x का मान अगर -3 हो जाएगा तो तुम यहां पर चाहो तो वेरीफाई करके भी देख सकते हो मेरे भाई यहां पर कि 30 में से तुम 3 कम कर दो तो 27, 15 में से 3 कम कर दो 12, 21 में से 3 कम कर दो 18 और 11 में से 3 कम कर दो 8। इसका भी वैल्यू अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 9/8 होगा, और इसका भी देखोगे मेरे भाई यहाँ पर 9/4 होगा। आप सही तरीके से देखिए, 3 से काटिए 9/4, और इसका भी रेशियो देखोगे तो 9/4, और ये क्या होंगे, बराबर। तो इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया आप इसका मान बता दो। तो जब आप बताओगे तो बोलोगे सर -3 है, तो ये हो जाएगा -18 बटे में क्या हो जाएगा, y। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा मेरे भाई -9 ये -18 मेरे भाई यहाँ पर ये 324 हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ पर कि सर -+18 का स्क्वायर। मेरे भाई सीधा सीधा y का मान कितना हो जाएगा, 18 होगा, और ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा।
ठीक है, आइए चलिए 23 नंबर सवाल, ऊंचाई और दूरी का एक प्यारा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्या कहा गया आपसे, पढ़िए। कहा गया जिस सूर्य का उन्नयन 60 से बदल करके 30 होने पर भूतल, मतलब यहां ऐसे मान करके चलिए मीनार होगी, 60 का उन्नयन कौन होगा, बदल करके 30 हो गया। तो यहां पर कहा गया सवाल में कि सर सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 से बदल करके 30 होने पर भूतल स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में इतने मीटर की वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि वाला भाग है ना, ये वाला भाग दिया गया और ये कितना है 40 रूट मेरे भाई 3 है। तो कहा गया ऊंचाई बताओ। कल ही बताए थे, परसों भी पढ़ाए थे कि ये जो अनुपात होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं। 30-60 वाले केस में ये 2 यूनिट का मान होता है, ये 1 यूनिट का मान होता है और ये √3 यूनिट का मान होता है। आज तुम्हारे सामने ये जो 40 √3 दिया गया है, ये हमारे सामने 2 का मान है और हमें जो पता करना है √3 का मान। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। एकदम यहाँ पर परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए लाभ और हानि का एक सवाल, 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है बड़ा प्यारा सा। पढ़िए आप इसको मेरे भाई। यहां पर क्या कहा गया, बोला गया एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% के लाभ पर अपने कुर्सी को 8/3 के हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर के 25 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह मेज को इतने के हानि पर और कुर्सी को इतने के लाभ पर बेचेगा तो ना लाभ ना हानि होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस 1000 बार पढ़ा चुके हैं कि एक वस्तु पर कमाते हो दूसरे पर गंवाते हो, कुल मिलाकर के कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब पहले का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर मेज का इतना हिस्सा और कुर्सी का इतना हिस्सा मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। मेज का मतलब सीधी सी बात है मेरे भाई टेबल। अब यहां पर ये जो है देखो, टेबल का कितना परसेंट मेरे भाई यहां पर भाग, 8 सही 1/3 यानी 3 × 24 25/3 यानी 1/12। तो टेबल का तुम्हारा 1/12 है मेरे भाई, वो बराबर होगा चेयर के कितने के, तो यहां पर ये बोलोगे 1/8 के। चेयर के कितने के, 1/8 के। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम कहेंगे सर टेबल बटे में चेयर जो होगा वो यहां पर इस अनुपात में होगा, 3 और 2 के मेरे भाई यहां पर अनुपात में होगा। टेबल और चेयर हमारा किस अनुपात में होगा, तो 3 और 2 के अनुपात में होगा, यानी कि इनका क्रय मूल्य 3 और 2 के अनुपात में होगा। अब मेरे भाई 3 और 2 को हम 300 200 भी लिख सकते हैं, 30-20 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। यहां पर अगर मैं इसको 300 और 200 बना लूं तो मेरे लिए चीजें थोड़ी आसान बन जाएंगी। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने टेबल को 12.5% के प्रॉफिट यानी 1/8 पे बेचेगा। इसको मेरे भाई 1/8 का मतलब क्या हो गया, इसका 1/8 मेरे भाई, या फिर 3 और 2 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने टेबल को इतने के फायदे पे और चेयर को इतने के नुकसान पे बेचता है, उसको 25 का मेरे भाई फायदा होता है। मैं आपसे मेरे भाई यहां पर ये कह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को, कि ये मेरे टेबल की कीमत है। इस टेबल को मैं मेरे भाई प्रॉफिट में बेच रहा हूं कितने के, तो 1/8 के। और ये मेरे भाई चेयर की कीमत है जिसको इतने का लॉस है, यानी 1/12 का मेरे भाई यहाँ पर लॉस है। इसका इतने का प्रॉफिट, इसका इतने का लॉस, कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या बना रहे हैं, तो 25 बना रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ 24 करेंगे, 8 का 3 गुना तो यहाँ पर 9x हो जाएगा और मेरे भाई 12 का 2 गुना यानी 4x हो जाएगा। और ये हमारा बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो बराबर हो जाएगा 25 के। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 5x अपॉन में 24 जो होगा वो हमारे बराबर होगा 25 के। 5 से काटेंगे 5 बार में तो x का मान हमारे सामने 120 होगा। x का मान अगर 120 होगा तो क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज यहाँ पर कितना, x का मान 120 है तो 120 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल बड़की बहू हमारा सही उत्तर है, बिना किसी परेशानी के। आइए चलिए अंतिम सवाल आपके सेट का, ताकि 25 क्वेश्चन आज हो जाए हमारे पूरे बढ़िया से। इस सवाल को देखिए, तालिका का ये सवाल है जहां पर कहा गया है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। और यहां पर कहा गया कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंसर केस। यहां पर क्या है, अलग अलग वर्षों के बारे में बताया गया है और यहां पर मेरे भाई कहीं ना कहीं एक आपको एवरेज दिया गया। क्या लगता है मेरे भाई एवरेज आपका कितना होगा, थोड़ा तुक्का मारेंगे आप हमारे साथ में। चलिए सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, डेविएशन लेते हैं। हम 5000 को औसत मानते हैं। 5000 से ना कम है ना ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5000 से कितने की कमी है, तो 500 की कमी है। 5000 से कितने की कमी है, 700 की मेरे भाई यहाँ पर कमी है। 5000 से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई 500 इसका ज्यादा है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, तो 1000 मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है, यानी 500 और 500 तो हो जाएंगे खत्म। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर बोलोगे गुरुजी देखो 1000 ज्यादा है, 700 कम है, यानी 300 ज्यादा मिलेगा। अब अगर ये 300 ज्यादा मिलेगा 1 2 3 4 5 6 वर्षों में, तो हर वर्ष में 50 ज्यादा, यानी 5000 में 50 ज्यादा, यानी डिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
तो ये जोड़ जोड़ करके भाग नहीं करना होता, डेविएशन लगा लो, काम खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर बोलोगे कि गुरुजी हिसाब किताब देखो क्या है, ये 5000 खत्म है, 5000 से 500, 5000 से 500 ज्यादा, खत्म हो गया मामला। यहाँ पर ये देखो 700 की मेरे भाई कमी हो गई, और यहाँ पर देखो 1000 रुपया ज्यादा हो गया। 1000 ज्यादा 700 कम, यानी 300 का ज्यादा। 300 का ज्यादा कितने सालों में? 6 साल में, हर साल 50 ज्यादा। 5000 माने थे और 50 ज्यादा आ गया, इसलिए 5000 कितना हो गया? 50 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पूरे के पूरे 25 सवाल अगर मेरे भाई यहाँ पर आपके पूरे हो गए तो आप इसका पीडीएफ जो है वो मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम से। और कौन सा है? तो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट। इसके अलावा यदि आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि उस एग्जाम की विश्वसनीयता को पूरा करने वाला मार्केट में सिर्फ एक ही किताब है, और वो है आपका अपना रेलवे गणित। एक ऐसी किताब जिसको कम से कम 3 से 4 लाख लोगों ने ज्यादा ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, ऑफलाइन के दुकानों में, और जिसने अपनी फर्स्ट एडिशन ने विश्वास अपनी बनाई लोगों के बीच में। एक ऐसी किताब जहां से आपके इस पूरे के पूरे रेलवे की प्रक्रिया में सवाल बाहर नहीं आए। और उसी का एक सेकेंड एडिशन आप लोगों के लिए मेरे भाई यूट्यूब जो फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर आ चुका है। ठीक है, पूरे नए सवालों के साथ में लैश है, और रेलवे के अब तक के जितनी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चंस इनके अंदर में दिए गए हैं, चाहे इंग्लिश की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो। तो देखो अभी तुम्हारे रेलवे के आसपास कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको तैयारी नहीं करनी है। जैसे पेपर मेरे भाई यहाँ पर जैसे थोड़ा सा समय होगा वैसे पेपर तुम्हारे शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन वही लेकर के जाएगा जिसकी तैयारी शुरू से बहुत बेहतर होगी। तो खाली तुम्हारा पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तुमको करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे गणित ये पीली किताब तुम्हारे पास में जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मंगा लो, हिंदी में हिंदी मंगा लो, और बहुत ही कम कीमत पर बच्चों ये उपलब्ध है, चाहे ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन हो गया। आप पेजेस की क्वालिटी को देखो, कंटेंट की क्वालिटी को देखो, सारी चीजें को देखो, तो मार्केट में इससे बेस्ट कोई किताब नहीं मिलेगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। और यही कारण है कि इस किताब को अलग अलग टीचरों ने भी यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। सोचिए, किसी किताब को अगर कोई शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो वो तभी पढ़ा रहा है ना जब उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो आप प्रैक्टिस करना है तो इसी से करिएगा, और इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।